तो साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गांव तक में। तो आज मैं आपके सामने एक बार एक हाजिर हुआ हूँ फिर से। आज मेरा मकसद किसी को भी गलत बोलना नहीं है, क्योंकि मेरे को जो है लोग बहुत ज़्यादा अब ट्रोल कर रहे हैं कि भाई आप किसी की पर्सनल मतलब आपसे आपकी किसी से पर्सनल दुश्मनी है। कोई कह रहा है कि कुछ है, कोई कह रहा है कि आपके पास कोई और काम नहीं है। खैर वो लोग कहाँ के सपोर्टर हैं वो मुझे पता है। बाकी मेरे जो अच्छे अच्छे सपोर्टर्स हैं, अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छा अच्छा कमेंट करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। आज मैं आपको एक थोड़ा सा एक मतलब विश्लेषण सहित एक और बात समझाना चाहता हूँ। दरअसल अभी मुझे पता है कि आप मेरी वीडियो को देखकर अचानक ये सोच रहे होंगे कि आ गई वो खबर जिसकी मैं कल बात कर रहा था। और कल मेरे को एक कोई ब्लॉगर हैं पूजा जी, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई मतलब ज़िला मत बोलो क्योंकि मैं भी उस ज़िले से बिलोंग करती हूँ। तो बहुत शर्म आती है मतलब ये सोचकर कि उस ज़िले का नाम जो है। तो बहन मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि देखिए ऐसा होता है ना कि अब जहाँ का आदमी है, अगर सपोज़ कीजिए कि मैं अपने गांव और अपने ज़िले का हूँ और मैं कोई गलत काम करता हूँ, तो ये मेरे गांव और मेरे ज़िले का दुर्भाग्य होगा कि मैं यहाँ का हूँ। और अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो वहीं हमारे ज़िले का सौभाग्य भी होता है। तो दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों हमारे ही हाथ में होते हैं। तो बहन कोई नहीं है, जब खबर आती है तो गांव का जिक्र तो होगा ही होगा। बट अभी क्योंकि हमने गांव को एकदम से नहीं लाए बीच में, क्योंकि हमारी वहाँ पे हमारे कुछ जो है लोग, मैंने वहाँ पे अपने दोस्त कुछ भेज रखे हैं, क्योंकि वो उधर ही साइड में काम करते हैं। तो मैंने उनको बोला है कि थोड़ा सा वहाँ पे, लेकिन चूँकि अभी ये देखा जाएगा कि मैंने कल भी कहा था कि मेरे ऊपर जब कोई रिएक्शन वीडियो आएगा या जब मेरे को कुछ टारगेट किया जाएगा, कुछ गलत बोला जाएगा, तो उसके बाद ही मैं उस खबर को लीक करूंगा। अन्यथा मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं है कि मैं किसी के बारे में कोई अफवाह फैलाऊं या मतलब किसी की चीज़ों को इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल करूं। ये मेरा अपना वो नहीं है। लेकिन जब कोई अगर मेरे को टारगेट कर देता है तो मेरी मजबूरी है फिर किसी को भी टारगेट करना, ये मेरी भी मजबूरी हो जाती है। दूसरी बात, एक रश्मि नेगी पहाड़ी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई मतलब कर्णप्रयाग थाने में भी फ़ोन किया, सब सही है। श्रीनगर ये इधर मतलब एकेश्वर और वो कुछ पौड़ी के 2 ब्लॉग भी बताए थे। तो बहन देखिए, आपने जो मतलब जहाँ और जिस आपदा के संबंध में आपने पता किया, दरअसल खबर वो नहीं थी। मैंने आपको कमेंट में भी रिप्लाई किया था, खबर तो कोई और ही है। वो आपको खबर आने के बाद ही पता चल जाएगा। उसका किसी एसएचओ या डीएसपी या कुछ ऐसे कुछ मतलब आपदा प्रबंधन या मतलब जो ऐसी चीज़ों से लेना देना उनका है नहीं। तो आपने वहाँ वहाँ फ़ोन किया होगा तो बेचारों को परेशान कर दिया होगा, मतलब वो बेचारे आराम कर रहे होंगे। तो आप इस तरह की खबरों के लिए कृपया मतलब प्रशासन के किसी भी अधिकारी को फ़ोन ना करें, क्योंकि हमारी जो खबरें होते हैं ना वो कभी कभार ही प्रशासन से रिलेटेड होती है। और उसमें ऐसा भी नहीं होगा कि आपको प्रशासन से फ़ोन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मतलब जो है इस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों की नींद डिस्टर्ब ना करें, मेरा आपसे निवेदन है। तो खबर तो जब आएगी तब आएगी, लेकिन आज मैं आपको एक थोड़ा सा एक विश्लेषण बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी मुझे कहते हैं ना कि, और थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे एक कमेंट और याद आ गया। एक कोई सब्सक्राइबर है, मैं नाम भूल जाता हूँ थोड़ा सा, तो वो कह रहे थे कि मेरे भाई भी चमोली में रिपोर्टर हैं और कोई बात नहीं, आप समाज के जिम्मेदार नागरिक हो और रिपोर्टर भी हो, उठाइए आप मामला और काली पूछिए कहाँ पे आना है बता देना। हम किसी के सपोर्टर नहीं है और ना ही हमें लाल हरी मिर्च कुछ लगा है। तो बहन मैं थोड़ा सा मतलब आपका कमेंट का क्लियर मैं उद्देश्य समझ नहीं पाया, आप क्या लिखना चाह रही थी। मतलब आप का भाई वहाँ पे रिपोर्टर है और कहाँ पे आना है, ये शब्द थोड़ा सा ना मतलब, देखिए अगर आपका भाई रिपोर्टर है अच्छी बात है, अगर आप इसको हमें नॉर्मली बताना चाहते हैं तो अच्छी बात है। और थोड़ा सा मुझे मतलब मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ आपको, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि कहीं कहीं ऐसा तो नहीं मतलब कि इसके पीछे आपकी कोई थोड़ा सा हल्की फुल्की धमकी टाइप की है कि कहाँ पे आना है और मतलब काली पो देना, कहाँ पे आना है बता देना। तो ये ना मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने, हो सकता है मेरे समझने का फेर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें ऐसा लगा कि इसमें शायद कोई धमकी तो नहीं कहीं मतलब बाय द वे। तो अगर आपकी ये नॉर्मल बात है तो आपका भाई रिपोर्टर है, बहुत अच्छी बात है। और अगर ये मैं इसको दोनों तरह से मैं जवाब देना चाहूँगा, और अगर ये धमकी है तो देखिए आप क्या है मतलब किसी का भाई रिपोर्टर होगा, डीएम होगा, एसडीएम होगा, कुछ भी होगा, मुझे उस चीज़ की कोई परवाह नहीं। मैं जो मेरा काम है वो करता रहूँगा, जिसको मुझे जो बोलना है, जब जैसा बोलना है, जब जैसी ज़रूरत होगी मैं वो बोलूँगा। इसमें मुझे कोई भी नहीं रोक सकता
चाहे आपका भाई या किसी का भी भाई बाप बेटा डीएम होगा, एसडीएम होगा, जज होगा, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कानून बहुत अच्छे से जानता हूँ और कानून में क्या गलत है और क्या सही इसको जानते हुए ही मैं बात बोलता हूँ, काम करता हूँ। और जब कोई बात आएगी तो कानून से भी मैं अच्छी तरह निपट लूँगा और मैं इसमें सक्षम भी हूँ। तो ये तो रही बात आप लोगों के कमेंटों की। अब थोड़ा सा एक भाई की बात यहाँ पे कर लेता हूँ। ब्लॉग बनाते हैं सपोर्टर लोग उनके, अब कहते हैं कि भाई जो मतलब परी ब्लॉग जो बातें रखती हैं भाई उनके सपोर्टर उन पे जो है मतलब विश्वास कर लेते हैं खाली बोलने से, और बताते हैं कि उन्होंने क्या लॉजिक रखा है बातों के पीछे। यार जिसको ना मतलब अब जिसके पास दिमाग होगा भाई लॉजिक तो वही समझेगा ना। अब जिसके पास दिमाग ही नहीं होगा उसके सामने तुम 1000 लॉजिक भी रख दो तो वो कोई मतलब उसको पता चलेगा लॉजिक का। वो कहते हैं ना पुरानी कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना। अब अगर भैंस मतलब हरा घास खा रही है तो अगर उसके आगे तुम बीन बजाओ और कोई बहुत अच्छी धुन भी बजाओगे तो उसको भाई फ़र्क पड़ेगा उससे? नहीं आप ही बताओ, मतलब उसको फ़र्क पड़ेगा? तो ठीक वही बात है मेरे भाई, लॉजिक बहुत हैं लेकिन जब शर्त है कि आपका दिमाग उस तरह से हो और आप उसके लिए सक्षम हो कि वो लॉजिक आप समझ पाएँ, अन्यथा आपके लिए तो सारी चीज़ें वेस्ट है ना। तो ये होता है। अब मैं यहाँ पे एक विश्लेषण करना चाहूँगा एग्जाम्पल देके। हमारे जो है मतलब दूरसंचार कंपनी है जियो, भारत की मतलब 4 प्रमुख जो टेली मार्केटिंग कंपनियां हैं, मतलब जो हमें जो सर्विस प्रोवाइडर हम इनको बोल सकते हैं। तो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उनमें से एक है जियो, जो आज की डेट में देश में सबसे बड़ी कंपनी है। तो देखिए किस तरह से मतलब ग्राहकों को मतलब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके कहूँगा कि ग्राहक हो या सब्सक्राइबर हो, मतलब यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया के फॉलोअर हो या फिर मतलब जो है सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के ग्राहक हो, तो इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ लागू होती है। अब जैसे जियो है, तो जियो ने जब क्या किया कि अपनी सेवा शुरू की तो उसने पहले लोगों को 3 महीने का फ्री नेट दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि भाई सिम खरीदो और 4G का 3 महीने तक अनलिमिटेड नेट पाओ, साथ में फ्री कॉलिंग। तब देश में कॉल करना या इंटरनेट काफ़ी महंगा था, लेकिन अचानक जो है जियो ने मार्केट में मतलब ये प्लान ला के और ग्राहकों के बीच एक बहुत बड़ी वो मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी छाप छोड़ दी। और ग्राहकों के मतलब अदर कंपनियों के लिए यूँ समझिए आपकी एक बहुत बड़ी वो थी मार्केट में, मतलब बहुत बड़ा झटका था। और आपको याद होगा कि तब देश में कई सारी कम से कम 8 से 10 सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां थी, लेकिन जब जियो का ये प्लान मार्केट में आया तो उसके बाद सभी छोटी मोटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां, मैं ये तो नहीं कहूँगा छोटी मोटी क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े जैसे टाटा डोकोमो वगैरह, टाटा इंडिकॉम और ये सब सर्विस करता भी थे, जैसे यूनिनॉर और सब चीज़ थे मतलब। तो चलो और तो छोटे छोटे हैं, लेकिन जैसे टाटा है तो ये तो काफ़ी बड़ी कंपनी, लेकिन इसको भी घुटने टेकने पड़े अपने सर्विस प्रोवाइडर उसमें। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब जियो ने मतलब ये प्लान और आगे उसको कंटिन्यू करता गया और जब इसकी ग्राहकों की संख्या मतलब तकरीबन 45 करोड़ तक चली गई थी, तो तब भाइयों देश में जो है मतलब उसने एक प्लान अचानक से लागू कर दिया कि भाई 99 रुपये का मेंबरशिप आपको लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपको 309 या ऐसा कुछ उसने रिचार्ज अमाउंट रखा था, तो उसके बाद मतलब आपको इसमें फ्री नेट के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर हुआ क्या, धीरे धीरे मतलब ग्राहकों को ऐसे वो करता गया, अपनी तरफ आकर्षित करता गया। और जब भाइयों मतलब हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, हमको मतलब जियो की फ्री 4G सर्विस चलाने की आदत पड़ गई ना, तो हम इंटरनेट के एक मतलब वो हो गए, क्या एक एडिक्ट हो गए हम, मतलब कि हम बिना इंटरनेट के रह नहीं पाए। तो आज देश में तकरीबन मतलब 50 पॉइंट समथिंग जो है इतने करोड़ जियो के उपभोक्ता है। और जियो जो है देश में नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है आज की डेट में। और उसके बाद एयरटेल का नंबर है, उसके बाद वोडाफोन का, और सबसे पीछे चल रही है BSNL जो कि सरकार की बैसाखी पे चल रही है। तो तब देश में इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी, आज केवल 4 सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। तो क्या होता है कि चारों ने एक साथ प्लान लॉन्च कर रखे हैं, तीनों ने, इसमें BSNL इंक्लूड नहीं है क्योंकि BSNL की सर्विस तो उतनी है ही नहीं और ना ही उसके उतने ग्राहक हैं। तो 3 सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं। अब ये क्या है कि आपस में एक हो गई हैं। ठीक है, तो जब ये आपस में एक हो गई हैं तो ग्राहक क्या है, इनमें एक बंद रह गया है। अब अचानक इन्होंने मतलब जो है
अपने रिचार्ज अमाउंट इंक्रीज़ कर दिए। अब जब इन्होंने अपने रिचार्ज अमाउंट इंक्रीज़ कर दिए तो हम लोगों को तो आदत है भाई फ्री डेटा खर्च करने की, और हमें तो चाहिए, मतलब हमें आदत हो गई है कि डेटा भाई एक दिन में जैसे 2 GB डेटा चाहिए, किसी को 3 चाहिए, किसी को अपनी अपनी कैपेसिटी के और ज़रूरत के अनुसार हर किसी को चाहिए। तो ये चीज़ें होती है, मतलब तो आज हम लोग अगर रिचार्ज अमाउंट कितना भी बढ़ जाए ना, तो हम लोग जियो या इन कंपनियों से मतलब पीछे नहीं हट सकते। क्यों? क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमें सर्विस की आदत पड़ गई है। तो ठीक उसी तरह जो लोग मतलब ऐसे भ्रामक चैनलों को देखते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अब यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मेरे चैनल को भ्रामक न कहिए, वो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कहिए और आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी देखिए, लेकिन मैं एक जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मतलब जो इस तरह के भ्रामक चैनलों को देखते हैं उनमें क्या होता है कि एक दिन मतलब जैसे पहले पहले वो एज ए ब्लॉगर देखते हैं, उसके बाद जब किसी चीज़ में कंट्रोवर्सी होती है तो वो देखते हैं और उसके बाद वो एडिक्ट हो जाते हैं उन चैनलों के। तो उनको दुनिया में मतलब किसी और चैनल पे क्या चल रहा है, और कितना भी मतलब और चैनल कितना भी अच्छा क्यों ना बोले या कितना भी लॉजिक के साथ क्यों ना दिखाए ना, उनको वो चीज़ें नज़र नहीं आती। जैसे जैसे मतलब कुछ सपोर्टरों की हालत आज ऐसी हो गई कि परी ब्लॉग को बोलते हैं भाई कि उनके बातों में क्या लॉजिक है क्या नहीं है, और हमको कहते हैं कि भाई आप घूम फिर कर जो है परी ब्लॉग का जिक्र करते हो। देखिए ऐसा है, हमारा किसी ब्लॉग से कोई वो नहीं है, हम जो सच है हम उसके साथ रहते हैं। अब अगर कहीं पे कोई एग्जांपल देगा, अगर आप लोग फर्ज कीजिए किसी चीज़ का एग्जांपल दोगे तो आप उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ का एग्जांपल दोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब आप उस चीज़ से रिलेटेड जो चीज़ है ही नहीं आप उसका एग्जांपल दे दोगे। तो जब इस वाले मामले में हम बोलते हैं, या जैसे किसी का हेल्प वाला मामला हो, मैं ये कह रहा हूँ आज तक किसी यूट्यूबर ने कभी किसी ज़रूरतमंद के लिए बोला है जितने वीडियो उनके चैनल पे होते हैं। तो चीज़ों को ना पॉजिटिव चीज़ें भी अगर आप देखेंगे, चीज़ें देखिए, अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे ढूंढेंगे ना तो नेगेटिव तो फिर कई चीज़ें मिल जाती है आदमी के अंदर। ठीक है, अगर मान ले जाए मैं आपके अंदर कई चीज़ें नेगेटिव ढूंढूं तो मिल जाएंगी, लेकिन है कि मैं पॉजिटिव ढूंढूं। और मैं तो किसी को नेगेटिव तब बोलता हूं जब कोई मेरे को बोलता है, जब कोई विवश करता है, अन्यथा मेरा प्लान किसी को नेगेटिव बोलने का कभी नहीं रहता। मैं केवल पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढता हूँ। तो अगर आपको ना थोड़ा सा मतलब परी ब्लॉग के अंदर अगर आप जाके देखेंगे, उनके वीडियो देखेंगे, मतलब उस चैनल में जाके देखोगे ना आप, तो आपको यार भाई स्वयं समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे तो लॉजिक ही लॉजिक है, पर आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आपका माइंड उस लेवल का नहीं है। आप दूसरों को तो चूतिया बोलते हैं, पर होता ये है कि अब आप समझ ही गए होंगे जो जैसा होता है ना, तो आप समझ गए होंगे मतलब। तो चीज़ों को अब मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि मतलब यहाँ पे मैं किसी को अभी गलत नहीं बोला, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो टारगेट करते हैं, तो मैं गलत नहीं बोला है किसी को, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि चीज़ों को वहाँ से आप अच्छी वीडियो भी देख सकते हैं। जरूरी तो नहीं कि आपने इसी वाले मामले की वीडियो देखनी है। भाई आपको ये वाला मामला पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, परी ब्लॉग में जाके अन्य वीडियो भी आप उनको भी देखिए, अन्य चैनल को जो आपको पसंद आता है आप वो देखिए। इस तरह से हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हम आप लोगों को, हम तो एक एग्जांपल देते हैं क्योंकि वहाँ पे सपोर्टेबल वीडियो भी है, और अगर आप भी चाहें तो अपने सपोर्ट के लिए वीडियो बनवा सकते हैं। कोई भी भाई है, कोई भी बहन है, अगर उनको ज़रूरत है, उनका भी यूट्यूब चैनल है और कोई भी ज़रूरत है तो आप परी ब्लॉग से संपर्क कर सकते हैं। देखिए वो हर चीज़ हर आदमी के लिए वीडियो बनाती है और हमेशा किसी की मदद करने के लिए तैयार होती है। बस शर्त है कि एक बार उनको अच्छे दिल से देखो, उनकी वीडियो को अच्छे दिल से समझो, उनसे अच्छे से जुड़े रहो। और ये होता है ना कि पहले आप परी ब्लॉग के समर्थक में थे, अचानक क्या हुआ मतलब कि आप चेंज हो गए। तो थोड़ा सा मेरी इस सवाल का जवाब भी अगर आप हो सके तो अपने वीडियो में देना कि पहले आप परी ब्लॉग के सपोर्टर थे, अचानक आप जो है उनके खिलाफ वीडियो बनाने लगे। तो मतलब ये चीज़ें ना थोड़ा जनता समझ जाती है मतलब। तो अब मैं ज़्यादा अपनी वाणी को मतलब लंबा नहीं करते हुए, आप लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करते रहिए जैसा कि आप करते ही हैं। चैनल को देखते रहिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। भगवान भोलेनाथ जो है आपके परिवार को सुरक्षित और सुख शांति से रखे, पूरी कुशलता से रखे, देश विदेश जहाँ भी आपके घर परिवार के लोग हैं। मेरी यही प्रार्थना है। भगवान भोलेनाथ का महीना है, आपके परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप मेरे चैनल और वीडियो को इसी तरह अपना प्यार और सहयोग देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।